हमारे द्वारा दी गई पूर्ण जानकारी गुरु मंत्र साधकों को निःशुल्क प्रदान की जाती है। अगर आप गुरु मंत्र साधक नहीं हैं तो कृपया आप गुरु मंत्र लेके कोई भी साधना कर सकते हैं। अगर आप गुरु मंत्र नहीं लेना चाहते तो अपने योग्य गुरु से परामर्श करके आप कोई भी साधना कर सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो इसकी आपकी पूर्ण जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी। जय महाकाल साधना ज्ञान चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आप लोगों को जो गुप्त नवरात्रि है जनवरी में, उसके विषय में बताने जा रहा हूँ कि कब ये आपकी शुरू होंगी, कब आपकी ख़त्म होंगी, क्या नियम है और कौन कौन सी साधनाएं आप लोग कर सकते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से आज यही समझाऊंगा। सबसे पहले समझिए कि गुप्त नवरात्रि इस महीने कब है। जनवरी में आपकी गुप्त नवरात्रि शुरू हो रही है। सबसे पहला पॉइंट कि आपकी जो साल की प्रथम नवरात्रि है, गुप्त नवरात्रि, वो आपकी कब से शुरू हो रही है। तो वो आपकी जो हो रही हैं वो आपकी 22 जनवरी से शुरू होंगी और समापन जो होगा वो 30 जनवरी को 2023 तक होगा। अब अकॉर्डिंग टू द कंडीशन जो आदमी नॉर्मल पूजा पाठ करेगा वो 9 दिन का करेगा। ऐसे 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 9 दिन हो गया। ठीक है। अब जो साधक है वो साधना करेगा तो कब से करेगा। मान लीजिए 22 को आपका फर्स्ट डे हुआ, ठीक है, तो फर्स्ट डे आपका जोड़ा जाएगा 22 तारीख को, लेकिन उस दिन आपने देवी को स्थान दिया है, साधना प्रारंभ करिए, तो वो डे काउंट नहीं होता। एक तरीके से देखा जाए तो आपको शुरू करना है 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 30 तक आपने साधना कर ली और जो समापन होगा वो आपका होगा 31 को। समापन में मतलब या तो आप हवन कर सकते हैं 30 को भी, मतलब 23 को तो आपका प्रॉपर काउंट हो, 30 तक तो काउंट हो गया आपका लास्ट तक, उस दिन हवन आपका हो गया। लेकिन जो लास्ट दिन 31 को आप हवन कर सकते हैं अलग से, जो पूर्ण आहुति या पूर्ण हवन जिसे बोलते हैं वो आप लास्ट को भी कर सकते हैं साधकों के लिए। और जो नॉर्मल है वो तो अपना 30 को ही समापन कर सकता है, क्योंकि नवरात्रि में आप सबसे सिंपल सी बात समझिए कि 9 दिन जो करेगा वो नॉर्मल पूजा विधि विधान के हिसाब से कर रहा है। लेकिन हम तो साधक है ना, तो हमको 31 को भी काउंट करना पड़ता है, क्योंकि देवी को हमने 22 तारीख को बिठाला, इसलिए तो हमें 10वां दिन भी काउंट करना पड़ता है। हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि ऐसा नहीं होता, लेकिन ये रियलिटी है। अब ऐसे समझ लीजिए कि आपके घर में कोई मेहमान आ रहा है 22 तारीख को और वो बोला वो मैं 9 दिन रुकूंगा, तो वो 30 को ही तो 31 को ही तो जाएगा, क्योंकि 22 को तो वो आया ही है। तो सिंपल सी बात है ना। ऐसे ही करके 31 तक आपको करना है। इसमें जो आपका शुभ मुहूर्त है, आदमी बोलते हैं शुभ मुहूर्त, देखिए नवरात्रि आपके पूरे 9 के 9 दिन शुभ होते हैं। मुहूर्त का अगर समय बात की जाए तो मुहूर्त आपका जो है वो आपका चाहे सुबह का ब्रह्म मुहूर्त से शुरुआत करो या साधक जो होगा वो रात्रि में मुहूर्त से शुरुआत करेगा। समझ गए ना। नियम क्या होता है नवरात्रि का। आपका नियम एक सिंपल है। 9 दिन आपको पहली बात किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना होता है, सबसे पहला नियम। दूसरा नियम कि आपको 9 दिन शांत रहना होता है, अपने अंदर क्रोध, काम, मोह, माया से परे, क्योंकि आप साधक हैं। तीसरा नियम, आपको किसी के यहाँ कोई भी चीज़ों को नहीं खाना होता है, क्योंकि आपका व्रत एक तरीके से है ये। आप बाहर का खाएंगे, लहसुन प्याज खाएंगे, मांस मदिरा पिएंगे, या मान लीजिए आपने उससे बोला कि भैया मेरे को बिना लहसुन प्याज का बना दो, क्या वो आपके सामने अच्छे से धुल रहा है? नहीं पता ना। और अगर आप लहसुन प्याज खाएंगे, तामसिक प्रवृत्ति आपके दिमाग में आएगी तो आप क्रोध में आएंगे या काम में आएंगे, मोह में आएंगे, माया में आएंगे। इसलिए आपको इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। उसके बाद साधक की तरीके रहना चाहिए। किसी भी चीज़ को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना।
ये बेसिक नियम होते हैं। आपका जो पूजन है वो आपको पूजा करनी है प्रॉपर तरीके से। चाहे आपके अगर आपने 10 बजे का समय निर्धारित किया है तो आपको रोज़ 10 बजे ही बैठना है। इसमें इफ़ बट हाउ कैसे ये सब नहीं चलता। आपको सिंपल सा है कि 10 तो 10, 9 तो 9, 8 तो 8, 7 तो 7। ठीक है, ये कुछ बेसिक नियम होते हैं। अब जय महाकाल। साधना ज्ञान की वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, या जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो रेड कलर के सब्सक्राइब को बटन के दबा के बेल आइकन जो है घंटी के आकार का, उस पर क्लिक करके ऑल पिन क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि हमारे चैनल की जो भी लेटेस्ट वीडियो है उसकी अपडेट आपको मिलती रहे। अब इसमें आ जाती है साधना कौन कौन सी करनी है। साधना देखिए, नवरात्रि में आप अगर आपके कोई भी गुरु है तो आप उनसे साधना ले चुके हैं पहले से, वो कर सकते हैं। चाहे लक्ष्मी जी की हो, चाहे सरस्वती जी की हो, चाहे दुर्गा जी की हो, चाहे काली जी की हो, या कोई भी, है ना। अगर आप अपने गुरु से दीक्षित हैं नवाड़ मंत्र से तो आप नवाड़ मंत्र की साधना कर लीजिए। लेकिन जो भी करिए एक प्रॉपर गाइडेंस और प्रॉपर वे में करिए, क्योंकि ये गुप्त नवरात्रि में साधना का एक अलग ही महत्व होता है। बहुत से साधक मेरे से पूछते हैं कि गुप्त नवरात्रि में मैं अपने पूजा स्थान पे साधना कर सकता हूँ। हाँ, आप कर सकते हैं, लेकिन आप किसी को ये नहीं बता सकते कि मैं गुप्त नवरात्रि में क्या कर रहा हूँ। गुप्त नवरात्रि मतलब सीक्रेट एक तरीके से सीक्रेट मिशन समझते हैं ना, वही तरीके से गुप्त नवरात्रि होती है कि आप बता नहीं सकते सामने वाले को क्या चल रहा है, क्योंकि वो तो गुप्त है ना। 2 नवरात्रि होती हैं, एक नॉर्मल नवरात्रि, एक गुप्त नवरात्रि। अब नॉर्मल नवरात्रि में तो सभी करते हैं ना, ये साधकों के लिए होती है गुप्त नवरात्रि। इसे गुप्तता से ही किया जाता है और गुप्तता से ही करना चाहिए, और इसे गुप्तता से ही करना चाहिए। अब आ जाता है कि मैं कौन सी साधना आप लोगों को दे रहा हूँ इस बार गुप्त नवरात्रि में आपको धूमावती की साधना के विषय में बताया जाएगा। साधना नॉट ए शक्ति ट्रांसफ़र। तो जिन जिन साधकों को इससे जुड़ना है वो मेरे से 15 तारीख तक संपर्क कर लें, क्योंकि इसका विधान है पूर्ण रूप से आपको सिखाया जाएगा। और इस साधना के लिए आपको कांटेक्ट करने के लिए मेरे को व्हाट्सएप पे संपर्क करना पड़ेगा, और व्हाट्सएप का जो नंबर है मेरा डिस्क्रिप्शन में भी होता है और हर वीडियो में होता है। आप वहाँ से कांटेक्ट करके मुझसे संपर्क कर सकते हैं। तो आप अगर और कोई गुरु से साधना ले रखा है या ले ली है तो आप उनके संपर्क में रहिए। अगर आप मेरे माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो फिर मेरे से कांटेक्ट करिए। हाँ, अगर आपके कोई सवाल है तो मेरे से व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। इस वीडियो में गुप्त नवरात्रि के विषय में बताया, नेक्स्ट वीडियो में धूमावती के विषय में बताऊंगा। तब तक के लिए जय महाकाल, जय माँ भवानी। अगर आपको हमारी दी गई जानकारी पसंद आई हो या वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक के बटन पर क्लिक करिएगा। अगर आपको पसंद नहीं आई है तो डिसलाइक के बटन को क्लिक करिएगा। और अगर आपकी कोई राय है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको वीडियो किसी और को शेयर करनी हो तो शेयर बटन पर क्लिक करके किसी भी फंक्शन से आप दूसरे को भेज सकते हैं। अगर आपको हमसे किसी भी तरह की और जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जो हमारा नंबर पड़ा है व्हाट्सएप पे, वहाँ पे मैसेज करेंगे तो वहाँ पे आपको टेलीग्राम ग्रुप के लिंक आ जाएंगे जो डिस्क्रिप्शन में पड़े हैं, अगर वो आपसे ओपन नहीं हो रहे हैं तो।